ये यूट्यूब आपका मेरे चैनल में स्वागत है। अभी कभी कभी ऐसा होता है ना, कभी हफ्ते में 7-7 मूवीज रिलीज होती है तो इतना ज्यादा प्रेशर आ जाता है कि पूछिए मत। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक भी मूवी रिलीज नहीं होती है। बट इस हफ्ते सी हल का रिव्यू आपसे शेयर किया और एक और सीरीज जो मेजर सीरीज है, कह सकता हूं मैं आपसे, गेम ऑफ थ्रोन्स, जो कि सबसे बड़ी सीरीज थी, उसका सीक्वल यानी प्रीक्वल 172 साल पहले की कहानी है, वो हाउस ऑफ द ड्रैगन। इसके ऊपर का पहला शो एचबीओ ने लॉन्च कर दिया है। अब इसके बारे में बात करने से पहले आपको कुछ मेरे को जिस्ट देना पड़ेगा कि गेम्स ऑफ थ्रोन्स क्या था। गेम्स ऑफ थ्रोन्स मेरे हिसाब से फुल ऑफ सरप्राइजेस था। जो उसके जो कैरेक्टर्स थे जिनसे हमें बहुत प्यार हो गया था, लैनिस्टर फैमिली जिसमें टिरियन लैनिस्टर, जेमी लैनिस्टर, सर्सी लैनिस्टर, या फिर स्टार्क फैमिलीज, या फिर जो जॉन स्नो, या फिर जो डेनेरिस टारगेरियन रहती है जिसका काम एमिली क्लार्क ने बहुत बेहतरीन तरीके से किया था। जॉन स्नो जो कि पूरे एपिसोड के अंदर जो सरप्राइजेस से भरी था कि जो भी एक मेन कैरेक्टर उभरता हुआ दिखता था, बहुत ही इंप्रेसिव दिखता था, उसका सडनली मर्डर हो जाता था। तो वहां पर ये दो जो कैरेक्टर थे ये सरवाइव करते चले गए। टिरियन लैनिस्टर जो कि सरवाइव करते चले गया, और ऐसे ही कुछ आइकॉनिक जो कैरेक्टर्स थे इसके अंदर कंटिन्यू करते गए। उनसे प्यार हो गया। तो उनकी जो एक्टिंग थी, जो उसमें साजिशें रची जाती थी, एक दूसरे को बैक स्टैप करना कि कोई इसी के पाले में है, कोई इसके बारे में बात कर रहा है, अच्छे के लिए बात कर रहा है, पता लगा पीछे से बैक स्टैप कर देना। माउंटेन, इवन दो एवरी कैरेक्टर वॉज फिल्ड विद एनिग्मा, सरप्राइजेस, करिश्मा था। तो उसी के लिए जो गेम्स ऑफ थ्रोन्स था बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ था, एक्सेप्ट फॉर सीजन 6 जिसमें इन्होंने बहुत बड़ी गलतियां किया था। आप उसे देखोगे तब समझेगा। मेरे तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। बट यदि उसको आपने नहीं देखा है तभी भी आप हाउस ऑफ ड्रैगन देख सकते हो, क्योंकि ये जो सीरीज स्टार्ट हुई है वो गेम्स ऑफ थ्रोन्स के 172 साल पहले, जब मैड किंग एरिस पैदा नहीं हुआ था और उसकी बेटी डेनेरिस टारगेरियन नहीं पैदा हुई थी, उसके पहले की कहानी है, जब हाउस ऑफ टारगेरियन के पास 10 ड्रैगन्स थे और वो पूरी दुनिया पर सबसे मजबूत किंगडम था। और वहां पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया था कि मेन जो हेयर कौन रहेगा। और वहां पे थाउजेंड्स जो हाउस रहते हैं वो अपना दावा ठोकते हैं, और उसके अंदर जो मेन किंग रहता है वो चूज करता है 2 लोगों को। उसमें से एक को जो मेन चूज करता है अपना एयर, वो रहता है विसेरियस टारगेरियन। प्रॉब्लम ये रहती है कि वो सिर्फ मेल रहता है इसलिए उसे चुना जाता है, उसकी कोई क्वालिटीज नहीं रहती है। वो एक्चुअली में एक वीक किंग रहता है जो प्रॉब्लम से मुंह मोड़ लेता है, और वहां पर अपनी जो ब्लड लाइन है उसको कंटिन्यू रखने के लिए अपनी पत्नी के ऊपर बार बार ये उसका प्रेशर रहता है कि मुझे एक हेयर पैदा कर दे। तो उसमें यह रहता है कि कई बार बच्चे उसके गिर जाते हैं, मर जाते हैं। 5वें अटेम्प्ट के बाद जब वो गर्भवती रहती है और उसको ये सपना आता है कि भाई मेरा लड़का ही पैदा होने वाला है, और वहां पर वो एक टूर्नामेंट रखता है। गाइस यहां तक तो स्टोरी ठीक थी। जो चीज मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब की थी वो थी सेविंग प्राइवेट रायन, जो स्टीवन स्पिलबर्ग की मूवी थी। उसके अंदर एक जो सैनिक उसको मारते रहता है दूसरे को, तो उसको बोलता है श्श्श, और उसके गले में चक्कू घुसरते चले जाता है उसका मुंह दबा के, और बोलता है नहीं नहीं नहीं। तो वो जो सीन था ना, मेरे को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया था। और दूसरा तो कोरियन मूवीज के अंदर, बट हाउस ऑफ द ड्रैगन में एक ऐसा सीन है जो उसको भी टॉप कर देता है। ये सीन को देख के मैं अपनी उंगलियां चबाने लगा था। आई मीन लिटरली आई वाज जस्ट बाइटिंग माय नेल्स, बाइटिंग माय हैंड्स। आई वाज नॉट एबल टू वॉच दैट सीन। इसमें वो डायरेक्टली जब राजा इतना जो अपनी पत्नी को प्यार करते रहता है, वो अभी आपको स्पॉइल नहीं करना चाहता हूं, कैसे करूं, बट उसके अंदर अपनी जो एक लड़के की चाहत के अंदर उसके सामने ऑप्शन रखा जाता है, या तो अपनी पत्नी और बच्चे को गवा दे या फिर लड़की को बचवा ले। और उसका तरीका क्या था? सिजेरियन। और उस पुराने जमाने में सिजेरियन में ये था कि जो उसके तो विमन रहती है वो मरेगी ही मरेगी। और वो सीन आई थॉट कि वो लोग साइड से दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे, उन लोग ने लाइव दिखाया है इसका पेट फाड़ के बच्चा निकालते हुए। आई मीन आई वाज सो शॉक्ड, और इतना बेकार मेरे को एक्सपीरियंस हुआ ना, आई वॉज नॉट एबल टू वॉच इट। इसके अंदर न्यूडिटी है, इसके अंदर ब्लड है, गोर है, और राजा अपने बच्चे के पैदा होने के जश्न में लोगों को बुलवाता है ताकि वो फाइट कर सके, और उसके अंदर भी ब्लड गोर दिखाया गया है जो कि नॉर्मल है। वो जो मुंह फूटा हुआ है, मुंह पचका हुआ है, वो तो बार बार देखा है हर मूवी के अंदर। बट अपनी पत्नी का ही हाथ पकड़ के उसका पेट फाड़ के उसमें से बच्चा निकालते जो सीन था ना, इट वॉज सच अ स्क्रिंजी और इतना ज्यादा शॉकिंग था। वो शॉक वैल्यू के कारण इस जो शो का ना रेटिंग में घटा रहा हूं, नहीं तो इसकी रेटिंग आउट ऑफ 10 8 हुई होती, बट इसकी रेटिंग आउट ऑफ 10 7 है। ये जो सीन था ये सरप्राइज सीन नहीं था, ये शॉक वैल्यू सीन था। इसके तो शॉक जो क्रिएट किया ना, आई वॉज रियली शॉक्ड।
और मैं इतना ज्यादा बॉदर्ड हो गया था कि ना आई वॉज नॉट एबल टू ईट। तो गाइस डेफिनेटली आपको वार्निंग दे रहा हूं, यदि आप कमजोर दिल के हो तो ये सीन बिल्कुल मत देना। इसके अंदर बहुत ज्यादा शॉक है और जो गोर वायलेंस होता है फाइटिंग के अंदर तो आप देख सक पाओगे। इसके अंदर न्यूडिटी बहुत ज्यादा है, तो बच्चों के साथ, फैमिली के साथ आप नहीं देख पाओगे। तो ये कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, ये पक्का हो गया। इसके अंदर पॉलिटिक्स भी है, जिस तरह से गेम्स ऑफ थ्रोन में था, तो यहाँ पे पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। जो किंग वेसेरियस टारगेरियन रहता है, उसका भाई डेमन टारगेरियन उसकी जो थ्रोन है उसके लिए गनिंग करते रहता है, और यहाँ पर वो अपनी लड़की को चुन लेता है, उसको अपना एयर बना देता है। तो यहाँ पे जो बेस प्लॉट रखा गया है, यहाँ पे मैं कह सकूंगा इस पे थोड़ा सा ज्यादा सरप्राइजेस नहीं था, बट शॉक वैल्यू बहुत भर भर के थी। ये आप यदि देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक नॉर्मल स्टोरी है, बट जिस तरह से उसको फिल्माया गया है, जिस तरह से डिजाइनिंग की गई है, जिस तरह से इसके अंदर इफेक्ट्स डाले गए हैं, ऐसा लगता है कि शो के अंदर अच्छा खासा पैसा इन्होंने डाला हुआ है। इस शो को मैं कह सकता हूं कि हाई प्रोडक्शन वैल्यू है, इसके अंदर खूब सारा सिनेमेटोग्राफी बहुत जबरदस्त है, जो साइड एक्टर्स है, मेन एक्टर्स, उन्होंने एक्टिंग अच्छी की हुई है, जो इसके साउंड ट्रैक्स है वो अच्छे हैं। डेफिनेटली एक हाईली एंटिसिपेटेड सीरीज को जिस तरह से अटेंशन देना चाहिए, जिस तरह से उसका बजट होना चाहिए, इसके अंदर सब चीजें प्रेजेंट है। और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये आने वाले जो फ्यूचर्स जो एपिसोड्स आएंगे या सीरीज आएगी, यदि सक्सेसफुल होता है तो डेफिनेटली गेम्स ऑफ थ्रोन्स की तरह इसे डेवलप करते चले जाएंगे और एक जबरदस्त सीरीज होने वाली है। गाइस आई होप आप लोग मेरा रिव्यू पसंद आया होगा और मैं एक्साइटेड हूं इस सीरीज को देखने के लिए। आप एक्साइटेड है कि नहीं प्लीज कमेंट करिए। मैं इसके हर एपिसोड का शायद रिव्यू करूं या ना करूं, प्लीज कमेंट करिए। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। जितने भी आप लाइक करेंगे यूट्यूब उतने ज्यादा लाइक किए वीडियो को उसको प्रमोट करता है। और मेरे चैनल है मयंक सिंह टेक बिट्स और गेमिंग नेट्स, उन्हें भी सब्सक्राइब करिए। गेमिंग नेट्स में बहुत सारी वीडियोस डालता हूं, आपको जरूर पसंद आएगा। यदि आप गेमिंग पसंद करते हैं तो मैं आप लोग से ऐसी मूवी सीरीज या ट्रेलर का रिव्यू मिलूंगा। आप लोगों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार।